डियर डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर इकबाल मंजर मोहम्मद। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक 10 साल के बच्चे का जिनको 1 साल हो गया, टाइफाइड है और वो छूट नहीं रहा है। वो बीच बीच में टेस्ट करते हैं तो टाइफाइड पॉजिटिव आता है। 1 साल के अंदर वो काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, और वो ट्रीटमेंट से कुछ दिन बच्चे को फ़ायदा हो जाता है, फिर बुखार आने लगता है, फिर वो टेस्ट करते हैं, फिर टाइफाइड पॉजिटिव आता है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं फिर कुछ दिन बच्चा ठीक रहता है, फिर बुखार आता है, फिर वो टेस्ट करते हैं, फिर टाइफाइड पॉजिटिव आता है। ऐसे 1 साल से उस बच्चे के साथ ये मामला लगा हुआ है। तो मेरे पास उन लोग जब आए तो उस वक्त में बुखार 100 था और बच्चे को बीच बीच में लूज़ मोशन होता था। बच्चा ठीक रहेगा, फिर 2 दिन 4 दिन, हफ्ते के अंदर 1 बार 2 बार बच्चे को लूज़ मोशन होगा, दिन में 2-4 लूज़ मोशन हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, फिर उनकी मम्मी कुछ दवा दे देंगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा। और भूख बिल्कुल ख़त्म था बच्चे का, बहुत कम था, प्यास कम था और थोड़ा सा नींद लेट में आता था। ये इतनी इनकी परेशानी थी। अब मैं उनकी मम्मी से और बच्चे से कुछ पूछताछ किया, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मैं उनकी मम्मी से पूछा कि बच्चे के स्वभाव के बारे में मुझे कुछ बताइए, इनका कैसा नेचर है, इनका बिहेवियर कैसा है, घर में क्या कैसे करते हैं, तो उनकी मम्मी सबसे बड़ी एक बात बताई कि ये हर वक्त कूदते रहते हैं। जैसे इनको पलंग में बैठे हुए हैं, वहाँ से उतरना है तो कूद के उतरेंगे। किसी चीज़ पर, अगर चेयर पर बैठे हैं, वहाँ से चेयर से नीचे अगर इनको उतरना है तो कूद के उतरेंगे। सोफ़े में बैठे हैं तो वहाँ से उतरना है तो कूद के उतरेंगे। अगर वो स्टेयरकेस में जा रहे हैं तो वो स्टेयर्स को कूद कूद के जाएंगे, फिर आएंगे तो कूद कूद के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो एक अलग तरह की बात है, कि हम लोगों के घर में 6.5 फीट में जो छज्जा होता है उस पर ये किसी तरह से दीवार वगैरह में या दरवाज़े पर लटक के कुछ भी करके वहाँ चढ़ जाते थे और वहाँ से फिर कूदते थे नीचे। ये कई बार करते थे दिन में, और उनको जब कहा भी जाता था कि ऐसा मत करो, कूदो मत, वो सुनते नहीं थे। ये रोज़ाना का उनका मामूल था। ये छोटी चीज़ों से तो कूदते रहते थे और दिन में कई बार वो छज्जा में चढ़ करके 6.5 फीट की ऊंचाई पर वहाँ से वो छलांग लगाते थे, नीचे कूदते थे। और जब मैं उनको, मेरे सामने बैठे थे 10 साल के बच्चे, जब मैं उनसे पूछना चाहा तो वो जैसे ही मैं उनको पूछना चाहता हूँ वो चेहरा नीचे कर लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं। फिर मैं जब वहाँ से मेरा चेहरा हटा लेता हूँ फिर वो ऊपर कर लेते हैं अपने सर को। फिर मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ, पूछता हूँ, तो फिर नीचे कर लेते हैं। फिर मैं जब वहाँ से अटेंशन हटाता हूँ तो फिर ऊपर करते हैं। और फिर अगर जवाब देते भी हैं तो सर नीचे करके और बहुत आहिस्ते से जवाब देते हैं। तो फिर मैं उनकी मम्मी से पूछा, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो था, यहाँ मुझे 2 रूब्रिक मिले। उनकी मम्मी जो कूदने के बारे में बताई, वहाँ 2 रूब्रिक मिले। और मैं उनकी मम्मी से पूछता हूँ और क्या करते हैं? वो शैतानी करते हैं, भाई बहन के साथ में, इसके साथ लगना, उसके साथ लगना, उसको छेड़ना, इसको छेड़ना, उसके बिस्तरे को खींच देना। वो पढ़ते, इनके एक बड़े वाले भाई हैं, वो अगर पढ़ाई में रहते हैं उनको पेन को ले आना, उनको पेंसिल को, उनके हाथ से पेंसिल को खींच लेना, उनके कॉपी को खींच लेना। इस तरह का वो शैतानी करते रहते हैं घर में। और हाइपर एक्टिव है, चैन से बैठने वाले नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उछल कूद, ये हाइपर एक्टिव है। तो इतनी सी उनसे बात हुई। अब ये थोड़ी बहुत बात जो हमें समझ में आई, कुछ बच्चे के हालात देख करके कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ उनकी मम्मी जो बताई, उसको मैं रूब्रिक बनाया। एक सबसे पहले रूब्रिक है जो जंपिंग, ये कॉमन रूब्रिक है, हम लोग सब जानते हैं जंपिंग। दूसरा रूब्रिक है जो वहाँ से कूदते हैं, उन्हें कूदने का कोई डर नहीं, चोट कहीं पे लग जाए इसका कोई डर नहीं, और घर वाले कहते हैं कि तुम्हें चोट लग जाएगी, इतने ऊंचाई से मत कूदो, तब भी उन्हें कोई डर नहीं।
तो ये रूब्रिक हुआ डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज़। इस वर्जन में अगर हम लोग रूब्रिक बनाते हैं तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज़। तीसरा, मैं जब उनको पूछता था वो सर नीचे करते थे, और फिर मैं जब अपने अटेंशन को वहाँ से हटाता था, पूछना बंद करता था, फिर ज़रा से ऊपर देखते थे, फिर पूछना चाहता था तो फिर सर नीचे करते थे और आहिस्ते से जवाब देते थे। यहाँ पे दो रूब्रिक हमें मिलता है। एक, लुक्ड एट टू बी इवेडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन। दूसरा, लुक्ड एट टू बी लुक डाउन व्हेन लुक्ड एट। और मिस्चीवियस चिल्ड्रेन इन, ये सब जानते हैं, कॉमन रूब्रिक है। मिस्चीवियस चिल्ड्रेन इन और हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन, ये तमाम रूब्रिक को हमने जब जोड़ा तो मेडिसिन एगरिकस, तो एगरिकस उनको एक दिया गया। एगरिकस में दिया उनको 10/10/2021, पिछले महीने 10/10/2021 में एगरिकस उनको दिया। 17/10/2021 में मेरे पास आए। थोड़ा सा टेम्परेचर जो है कभी 99, कभी 98, कभी 100, जो हर वक्त 100 रहता था, 101 रहता था, इस तरह का फ्लक्चुएट करने लगा। तो फिर दवा जो है उन्हें 17/10 में प्लेसिबो दिया गया। 17/10 के बाद में फिर वो मेरे पास आए 5/11 में। 5/11 में जब आए, कोई बुखार उन्हें नहीं। 5/11 में कोई बुखार उन्हें नहीं, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल, उनका भूख वापस आ गया, प्यास जैसे नॉर्मल हो गया, सोना ठीक हो गया जैसे बच्चों को नॉर्मली सोना चाहिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब वो कूदते थे 6.5 फीट की ऊंचाई से, वो कूदना बंद। थोड़ा बहुत ऐसे पलंग से, सोफे से थोड़ा बहुत कूदना उनका था। तो मैं जब पूछा कि बेटा अब कूदते हो तुम वहाँ से, कहने लगे नहीं। बोले क्यों नहीं कूदते हो? तो फिर ज़रा रुक गए, ज़रा सा नीचे देखने लगे, मगर पूरे वक्त में वो मुझे देखते रहे। वो एक चेंजिंग हुआ, आई कांटेक्ट में सीधा रहे, सीधा मुझे देख करके वो बात करते रहे। मुझे कहने लगे मुझे डर लगता है। देखिए, इतने साल से ये एक उनका हैबिट था, इतने ऊंचाई से जा कर के कूदते थे। पेरेंट्स कहते थे, दूसरे कहते थे बेटा तुम इतने ऊंचाई से मत कूदो, तुम्हें चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो उनके समझ में नहीं आ रहा था। अब दवा से इतना हुआ, देखिए कि दवा जाके ऐसे चेंज किया, उनको एक नॉर्मल स्टेट में ले आया। नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बच्चा, कोई भी इतने ऊपर से नहीं कूदेगा, वही चीज़ उनको आया। मैं जब पूछा कि अब बेटा वहाँ से कूदते हो, छलांग लगाते हो, कहने लगे नहीं। क्यों? अब डर लगता है मुझे। अब वो नॉर्मल स्टेट में आ गए, उन्हें डर लगता है इतने ऊंचाई पर चढ़ के कूदने से। जो हाइपर एक्टिविटी था वो कमा, जो मिस्चीवियसनेस था वो कमा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम लोग सिमिलिमम देते हैं, वो ये सारी चीज़ों को सुधार करता है। उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स होता है, जिस बीमारी के लिए वो हमारे पास आते हैं, उसको भी जड़ से ख़त्म करता है। तो फिर 5/11 में आए थे। 5/11 में ये सारी चीज़ें उनकी बदली हुई हैं, ये तमाम डेवलपमेंट हुआ है। और मुझे उम्मीद है इसके बाद दवा बंद हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी ठीक हो गई हैं। तो होम्योपैथिक में इस तरह का रिज़ल्ट होता है जब हम सिमिलिमम तक पहुंचते हैं, और जब हम लोग पेशेंट को समझते हैं और पेशेंट को समझ करके सिमिलिमम तक पहुंचते हैं, और फिर सही दवा अगर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।